ऋतुबाला एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रोफ्यूचर इनसाइट में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम फिर एक नया टॉपिक लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हैं, वो है लव रिलेशंस। वैसे तो बहुत तरह के होते हैं, घर में अलग अलग रिलेशंस होते हैं, माँ बाप के साथ, पति पत्नी के रिलेशंस, बच्चों के साथ रिलेशंस। लेकिन आज हम जिस रिलेशन की बात करने जा रहे हैं वो है हस्बैंड वाइफ के बीच के रिलेशंस, क्योंकि हर एक रिलेशन के लिए हमें हर अलग अलग एस्पेक्ट देखने पड़ते हैं, लेकिन एक बहुत ही अहम एस्पेक्ट है वो है हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस। और अगर हस्बैंड और वाइफ के रिलेशंस अच्छे नहीं होते तो पूरा घर का जो माहौल है वही बिगड़ता हुआ आपको नज़र आता है। इसलिए बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस अच्छे होने चाहिए। और इसके पीछे वास्तु क्या रोल प्ले करता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम वास्तु से किस तरह से क्या करके इस रिलेशन को काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं, आइए आज हम इसके बारे में जानते हैं और हम कोशिश करते हैं कि इस रिलेशन को ठीक करें। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको मैं चाहूँगी कि आप अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको मेरा ये पसंद आए वीडियो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक वास्तु एंड रिलेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वैसे तो रिलेशंस बहुत हैं, और हस्बैंड वाइफ के जब रिलेशंस की बात आती है तो ये वैसे तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिलेशन है। और अक्सर हमने देखा है कि एक टाइम तक तो थोड़ा सा अच्छा चलता है, उसके बाद आपस में दोनों के बीच में झगड़े होने शुरू हो जाते हैं और वो जो स्पार्क होता है धीरे धीरे मनमुटाव में बदलने लगता है। धीरे धीरे दोनों में प्यार ख़त्म सा होता हुआ दिखता है। तो हम क्या करें कि जिससे वो चीज़ ठीक हो जाए और वापस दोनों के बीच में रिलेशंस सुधरने लग जाए। या हमने क्या क्या ऐसी चीज़ें, हमारे घर में क्या ख़राब है, क्या डिफेक्ट है, वास्तु डिफेक्ट, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे जो हमारे घर में बदलाव आया है ये क्यों आया है। इसके लिए सबसे पहले तो हमें ध्यान देना होगा कि कहीं हमारे घर में ज़्यादा कबाड़ तो नहीं इकट्ठा हो गया है। कई बार अनजाने में हम कूड़ा कबाड़ इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं और वो कबाड़ इकट्ठा होते होते वो हमारे रिलेशंस को इफ़ेक्ट करता है। ख़ास तौर से नॉर्थ ईस्ट एरिया जो कि भगवान का एरिया होता है, जब हमारा सबसे हल्का एरिया होना चाहिए, खाली होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। कई बार हम वहाँ पे भारी सामान रख देते हैं, कूड़ा कबाड़ा रख देते हैं, तो हमें उसे क्लटर फ्री रखना चाहिए, उसे साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तो आप सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट एरिया को देखिए कि वो आपका साफ़ सुथरा है कि नहीं। कहीं वहाँ पे टॉयलेट या बाथरूम तो नहीं है, अगर है तो आप उस बाथरूम को यूज़ करना बंद कर दीजिए। अगर टॉयलेट है तो टॉयलेट को तो बिल्कुल यूज़ मत करिए। वहाँ पे नहाने का तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टॉयलेट को बिल्कुल मत यूज़ करिए। फिर आप रिलेशंस में जब हम आगे चलते हैं तो ये देखिए कि हमारे बीच में झगड़े जो बढ़ रहे हैं, तो आपका नॉर्थ वेस्ट एरिया भी कहीं डिफेक्टिव तो नहीं है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट भी एयर जहाँ से आती है वहाँ भी कुछ डिफेक्ट होगा। कई बार हम वहाँ पे बोरवेल या हमारा कुछ ऐसी चीज़ हमारी होती है जिसकी वजह से
या वहाँ पे टी जंक्शन होता है जिसकी वजह से कोई वास्तु दोष हो सकता है, तो उस एरिया को भी चेक करना ज़रूरी होता है। और अगर है तो उसको, अगर कुछ नहीं तो आप एक विंड चाइम लगा करके ठीक कर सकते हैं। विंड चाइम कम से कम 5 या 7 की आप लगाइए, 7 नंबर्स की विंड चाइम, मेटालिक विंड चाइम जो कि 7 नंबर्स की हो, और बीच में एक थोड़ी सी लंबी वाली जो चाइम का एक बीच का सेंटर वाला होता है वो थोड़ा लंबा हो, कम से कम 11 इंचेस का, तो वो लगा करके देखिए, उससे आपको फ़ायदा होगा। विंड चाइम वहाँ पे लगाइए। इसके बाद आप साउथ वेस्ट एरिया जो कि मेन जहाँ पे बेडरूम होता है हस्बैंड वाइफ का, उस एरिया को आपको चेक करना चाहिए कि क्या वो एरिया आपका ठीक है, वहाँ क्लटर फ्री है या क्लटर है वहाँ पे। इसके साथ साथ साउथ ईस्ट एरिया भी आपका क्लटर फ्री होना चाहिए, क्योंकि वो अग्नि तत्व होता है। अग्नि जिसके आपने फेरे लिए होते हैं, वो अग्नि वाला पावन एरिया, वहाँ भी क्लटर गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो आपका घर साफ सुथरा होना चाहिए। फिर साउथ वेस्ट एरिया में आपने कहीं कुछ ऐसे गंदगी या कुछ अनवांटेड सामान तो नहीं रखा हुआ जो आपको नहीं रखना चाहिए। अगर आपका बेडरूम उस जगह पे है तो बेडरूम आपका है तो आप सर किस तरफ करके सोते हैं, ये ध्यान रखिए कि आपका सर जो है साउथ के डायरेक्शन में होना चाहिए या वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में अवॉइड करिए अपना सर रख के सोने। और आप जो मैट्रेस यूज़ करते हैं वो कोशिश करिए कि एक सिंगल मैट्रेस हो सोने के लिए। उस कमरे में एक लाइट अगर आप जलाएं तो हल्की सी रेड कलर की लाइट जलाएं थोड़ी देर, तो वो बहुत अच्छी रहेगी आप लोगों के रिलेशंस को करने के लिए। और देखिए लाइट और हल्का रोशनी का और रेड एंड पिंक कलर्स का यूज़ अगर आप उस कमरे में करेंगे तो वो बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है रिलेशंस को सुधारने के लिए। तो ये अगर आप उस कमरे में पिंक कलर्स और रेड टू पिंक कलर्स, पीच कलर, ऑरेंज कलर, ये कलर्स का यूज़ करेंगे तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप अगर वहाँ पे लव बर्ड्स का पेयर रखेंगे वो बहुत अच्छा रहेगा, वो हेल्प करेगा आपके रिलेशंस को इम्प्रूव करने का। अवॉइड करिए उस कमरे में टीवी रखने के लिए। उस कमरे में अगर टीवी है तो उसको कवर करके रखिए, वो टीवी बेड के सामने ना हो, क्योंकि टीवी या मिरर कुछ भी बेड के सामने नहीं होना चाहिए। अगर मिरर है तो उसको हटा दीजिए, या अगर है भी तो उसको कवर करके रात को तब सोइए, उसके आगे आपका बॉडी पार्ट नहीं पड़ना चाहिए, वरना उससे भी रिलेशंस आपके स्पॉइल होते हैं। और बेड से लगा हुआ अगर आपका वॉशरूम है तो वॉशरूम का आपको खास ख्याल रखना चाहिए। यूजुअली बेडरूम के साथ ही अटैच्ड वॉशरूम होते हैं और वहाँ से बहुत ही नेगेटिविटी बेडरूम में आती है। तो अगर बेडरूम से अटैच्ड वॉशरूम है तो वहाँ पे आप एक बोल में सॉल्ट रखिए, अगर सी सॉल्ट हो तो वो रखिए, और उसको हर 10-15 दिन के बाद चेंज कर दीजिए। और वहाँ पे जो बकेट है उसको हमेशा कोशिश करिए कि पानी से भर के रखिए, खाली मत रखिए। और वहाँ पे भी आप जो टॉयलेट सीट है, अगर वेस्टर्न टाइप की टॉयलेट है तो उसको कवर्ड रखिए, उसको खुली मत रखिए। और उस वॉशरूम का दरवाज़ा हमेशा बंद रखिए ताकि वहाँ से नेगेटिव एनर्जी आपके बेडरूम में ना आए। तो
ये छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखिए। और कोई भी पानी का एलिमेंट आपके बेडरूम में ना हो तो वो अच्छा है। लाइक कई बार लोग एक्वेरियम रख देते हैं अपने बेडरूम में, तो उसको अवॉइड करिए कि आपके बेडरूम में एक्वेरियम टाइप की चीज़ ना हो। कई बार बहुत से लोग बेड पे ही एक्वेरियम टाइप की चीज़ या वाटर टाइप बनवा लेते हैं, तो वो ना हो। ड्राई फ्लावर्स ना हो बेडरूम में। अगर आपको कभी लगाने भी हों तो फ्रेश फ्लावर्स लगाइए, ड्राई फ्लावर्स नहीं हों। और बेडरूम को जितना हो सके साफ़ सुथरा रखिए, वहाँ पे क्लीनलीनेस का काफ़ी ध्यान रखिए बेडरूम का। और जितना हो सके बेडरूम में आप कलर्स, लाइट और सफाई का ध्यान रखेंगे तो उतने ही आपके रिलेशंस इम्प्रूव होंगे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप ये छोटे छोटे टिप्स अपनी लाइफ में यूज़ करके देखेंगे तो आपको कुछ हेल्प मिलेगी अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करने में। अगर आपको ये पसंद आते हैं प्लीज़ डू लाइक माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू। नमस्कार।